दोस्तों, आज हम आपको पापांकुशा एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने मात्र से भक्तों की सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति क्यों न हो, उसको भी मुक्ति मिल जाता है। यह एकादशी आश्विन मास शुक्ल पक्ष में आता है। दोस्तों, ऋषियों का कहना है कि एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है और एकादशी के दिन व्रत तथा हरि नाम जपने से सभी पापों से मुक्ति मिलता है। एकादशी तो हर माह में 2 बार आती है और सभी एकादशी की कथाएं अलग अलग हैं। सभी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस कथा को सुनने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होता है। दोस्तों, जब पापांकुशा एकादशी निकट आया तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाया था। पांडवों के सच्चे हितैषी भगवान श्री कृष्ण थे और श्री कृष्ण के बताए रास्ते पर ही सभी पांडव चलते थे। क्या सत्य है क्या झूठ, भगवान श्री कृष्ण पांडव को बताते थे और भगवान श्री कृष्ण पांडवों का हमेशा मार्गदर्शन करते थे। दोस्तों, जब अश्विन मास के शुक्ल पक्ष चल रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर एकादशी की कथा सुनना चाहता था। उसके लिए युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आता है, पापांकुशा एकादशी नाम से जाना जाता है। इस दिन पद्मनाभ भगवान की पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर देते हैं। इस दिन जो गरुड़ देव को प्रणाम करते हैं, मृत्यु के बाद वह यमलोक नहीं जाते, सीधा बैकुंठ धाम जाते हैं। कोई भी पापी व्यक्ति इस एकादशी व्रत को करता है तो उसे कहीं भी अंधकार में डूबना नहीं पड़ता, सीधा बैकुंठ धाम चले जाते, यमराज की यातना से भी मुक्ति पा जाता है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर को व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य अज्ञानतावश अनेक पाप कर्म करते हैं परंतु विष्णु जी की पूजा तथा एकादशी व्रत करता है, वह नरक में नहीं जाता है। विष्णु भगवान के कीर्तन मात्र से संसार की सभी तीर्थ के समान फल प्राप्त होता है और जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की तथा शैव होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं, उसे नरक में जाना पड़ता है। परंतु विष्णु जी की पूजा करने से ह्यूमन तथा यज्ञ से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। वह एकादशी व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं है। पूरे सृष्टि में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है और पापांकुशा व्रत करने से जीवन भर के किए गए पाप को क्षण भद्याच में नष्ट कर देता है। सैकड़ों यज्ञ से वह फल प्राप्त नहीं होता जो फल एकमात्र एकादशी व्रत से मिलता है। संसार के सभी तीर्थ में जाकर स्नान कर लोगे तो भी पापांकुशा एकादशी व्रत के समान फल नहीं मिलता है। संसार में एकादशी व्रत से बढ़कर कोई पुण्य यज्ञ नहीं है। पापांकुशा एकादशी व्रत सभी पुण्यों से बढ़कर होता है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए और रात्रि में हरि भजन कीर्तन करना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने अंतिम समय में निश्चित ही भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सभी मानव पाप मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आगे बताते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में बिना पुण्य कार्य किए हुए जीवन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान होता है। हर निर्धन व्यक्ति को भी अपनी यथाशक्ति से दान करना चाहिए। सभी व्यक्ति को एकादशी में व्रत करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करता है उसकी उम्र दीर्घायु होती है तथा रोगी होते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। विंध्याचल पर्वत के पास था एक प्राचीन नगर जिसमें क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। क्रोधन अपने स्वभाव से बहुत क्रूर था, जो शिकार के नाम पर वन के सभी पशु पक्षियों को मारकर खाता था तथा रास्ते में जाने वालों का सामान भी लूट लेता था। बहेलिया नशा भी करता था, हमेशा सभी व्यक्ति पर क्रोध करके अपना जीवन जी रहा था। पुण्य कर्म को करना भी नहीं चाहता था। वह बहेलिया बहुत क्रोधी स्वभाव का था और उसने अपने सारे जीवन में कोई भी पुण्य कार्य नहीं किया था। वह बहेलिया निस्दिन मांस का सेवन करता था। उस बहेलिये को अपने जीवन में कोई पछतावा भी नहीं था और सदैव पाप कर्म करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस बहेलिया में और अनेक प्रकार की बुराई थी। पुण्य कर्म वह कभी करता ही नहीं था। कुकर्म करते करते उसका बचपन से जवानी भी बीत गया और पाप करते करते धीरे धीरे जवानी से वृद्धावस्था में भी आ गया। एक दिन बहेलिये के सपने में यमदूत आया और यमदूत बोलने लगे कि तुम्हारा अंत अब पास आ गया है। उस बहेलिया का मृत्यु के भय से पसीना निकल आता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे कहने लगा कि जब उस बहेलिया को अपना मृत्यु पास में दिखाई देने लगा तो अपने जीवन में किए गए सभी दुष्कर्म याद आने लगा और पश्चाताप करने लगा। जब उसका पाप सामने आया तो क्रोधन को अपना किए गए पाप कर्मों का एक एक पल याद आने लगा। क्रोधन अपने मृत्यु से भयभीत होने लगा और अपने पापों को याद करते हुए वह ऋषि अंगिरा के आश्रम में चला आया और आकर के रिसीवर को प्रणाम किया। क्रोधन ने रिसीवर को अपना परिचय दिया और बताया कि मैंने जीवन में घोर पाप किया है।
रिसीवर को अपना सारा वृत्तांत बताया तथा सपने में आए यमदूत को भी रिसीवर को बताने लगा और अपने किए गए पाप पर पछतावा करने लगा और कहने लगा कि आप एक सिद्ध मुनि हैं, मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे मेरे जीवन भर के पाप से मुक्ति मिल जाए। दोस्त, जब क्रोधन ने ऋषि अंगिरा से विनम्र विनती किया तो ऋषि अंगिरा को क्रोधन पर दया आ गया और रिसीवर ने क्रोधन से बोला कि तुम अंत के समय में मेरे पास आए हो और तुम्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप भी हो रहा है, तो मैं तुम्हें इन पाप कर्मों को नष्ट करने का एक उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी व्रत करना और रात्रि में जागरण करना। भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तब क्रोधन ने ऋषि अंगिरा का आभार करते हुए कहा कि मैं इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत करूंगा। इतना कहकर क्रोधन चला गया और जब पापांकुशा एकादशी व्रत आया तो क्रोधन ने पूरे विधि पूर्वक व्रत किया है। क्रोधन के एक ही वर्ष में विष्णु जी प्रसन्न होकर क्रोधन के सारे पाप को नष्ट कर दिए और यम के दूत क्रोधन को लेने नहीं आए। स्वयं विष्णु भगवान ने अपने दूत को क्रोधन को ले जाने के लिए भेजा। तब क्रोधन को भगवान विष्णु के दूत बैकुंठ लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कथा को समाप्त करते हुए कहा कि सुनो युधिष्ठिर, पापांकुशा एकादशी व्रत बहुत ही कल्याणकारी व्रत है। इस व्रत के कारण समस्त जीवन पाप करता हुआ बहेलिया भी विष्णु लोक को चला गया और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से आगे कहा कि पापांकुशा व्रत की यही कथा है जिसे व्रत के दिन पढ़ा या सुना जाता है। एकादशी व्रत करने के साथ साथ इस कथा को सुनना आवश्यक होता है। कथा को पूरा सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद व्रत के कथा को जरूर सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन किया और भगवान से कहने लगा कि पापांकुशा एकादशी व्रत को हम पांडव भी जरूर करेंगे। आपने जो कथा सुनाई है उसे भी सुनेंगे। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।